नमस्कार। दिल की बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 17.9 मिलियन मौतें हुई हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके हृदय संबंधी बीमारियों को पहचानें और तुरंत उपचार शुरू करें। आज मैं आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में बताऊंगी। सबसे जरूरी, मैं आपको योग की टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको इस स्थिति को प्रबंधित करने में मदद करेगी। अब समझिए क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज। जब दिल को खून पहुंचाने वाले प्रमुख ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। इसके कुछ कारण हैं: सूजन और कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना और प्लैक होना। इस स्थिति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। प्लैक के बढ़ने से आर्टरीज बहुत नैरो हो जाती है, हृदय तक ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। ये ब्लड फ्लो की कमी के कारण सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक आपको ब्लॉकेज या हार्ट अटैक ना हो। इसीलिए ये जरूरी है कि आप पहले से ही अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और इस बीमारी से बचने के लिए जो भी जरूरी है वो करें। अब हम लक्षण के बारे में देखते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी नैरो है तो ये दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा सकती, और खासकर तब जब ये जोर से धड़कता है, खासकर एक्सरसाइज के दौरान। जब प्लाक कोरोनरी आर्टरीज में बढ़ता जाता है, ये कुछ संकेत और लक्षण बताते हैं, जैसे सीने में दर्द, अंजाइना, किसी किसी को सीने में प्रेशर आता है और टाइट फीलिंग होता है, जैसे उनके सीने पर कोई खड़ा हो गया हो। इस दर्द को अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, जो आपके सीने के बीच वाले हिस्से या लेफ्ट साइड में होता है। अंजाइना अक्सर शारीरिक और भावनात्मक तनाव के कारण होता है। तनावपूर्ण गतिविधि बंद होने के बाद ये आमतौर पर चला जाता है, धीरे धीरे करके। कुछ लोगों में, खासकर औरतों में, थोड़े समय के लिए ये दर्द काफी तेज हो सकता है। ये दर्द गर्दन, बाजू और पीठ में भी महसूस हो सकता है। सांस लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं। शरीर की जरूरतों के हिसाब से जब दिल आवश्यक ब्लड पंप नहीं कर सकता तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, या कुछ भी थोड़ा सा काम करके अधिक थकावट महसूस होने लगती है। जब कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है तब दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। सीने में दबाव, कंधों और बाजुओं में दर्द, पसीना आना और सांस लेने में दिक्कत होता है। ये सभी हार्ट अटैक के कुछ सामान्य लक्षण हैं। मर्दों की तुलना में औरतों में ये हार्ट अटैक के लक्षण कुछ अलग पाए जाते हैं, जैसे गर्दन या जबड़े का दर्द, बेचैनी होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ होना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक आ गया है लेकिन लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई देते। तो अब समझिए कि कोरोनरी हार्ट डिजीज कैसे होता है और इसके कारण क्या है। जब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर के लेयर में हानि पहुंचती है तो कोरोनरी डिजीज होती है। ये डैमेज कई कारणों से होता है, जैसे जब आप अधिक धूम्रपान करते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आरामी जीवन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जहां आप आराम से बैठे ही रहते हैं। जब आर्टरी का अंदर का वॉल डैमेज हो जाता है तो फैटी डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ प्लाक और बाकी के सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट वहां जम जाते हैं जहां इंजरी हुई है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब प्लैक का सरफेस टूटता है तो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एक साथ आकर जमा हो जाते हैं और आर्टरी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जब एक ही जगह इतना सारे ब्लड सेल्स कलेक्ट होते हैं तो ये आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अब देखें कि ये हार्ट डिजीज के जोखिम कारण क्या है। पहला है आयु। कोरोनरी हार्ट डिजीज का जोखिम मर्दों को ज्यादा होता है। औरतों के लिए इस बीमारी का जोखिम मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज से कोरोनरी आर्टरी डिजीज टाइप 2 का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक वजन या मोटापा, क्योंकि अधिक वजन होने से दूसरे भी जोखिम के कारण होते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, अधिक तनाव, क्योंकि तनाव से आर्टरीज को नुकसान होता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाकी सारे जोखिम कारणों को बढ़ावा देता है। अनहेल्दी डाइट, वो खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, नमक और चीनी अधिक है,
तो आपको इससे भी जोखिम बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया इस डिसऑर्डर के कारण सोते समय व्यक्ति की श्वास लगातार चालू बंद होती रहती है। जब सोते समय अचानक ब्लड ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। हाई ट्राइग्लिसराइड ये एक तरह का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इससे हाई लेवल कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम बढ़ता है, खासकर औरतों में। प्री क्लैम्पसिया ये स्थिति औरतों को गर्भावस्था में होती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है और पेशाब में अधिक प्रोटीन वेस्ट होता है, इससे हृदय रोग का जोखिम भी बढ़ सकता है। शराब का उपयोग, जब आप अधिक शराब पीते हैं तो आपके हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाकी के फैक्टर्स को भी खराब कर सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और बाकी ऐसे कंडीशन है, ऐसे लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा अधिक होता है। अब समझे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। इस बीमारी से आपको सीने में दर्द, अंजाइना, दिल का दौरा, हृदय का रुक जाना, जब हृदय के कुछ क्षेत्रों को ब्लड फ्लो की कमी की वजह से ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलता। हार्ट अटैक के कारण आपका हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए आवश्यक ब्लड पंप नहीं कर सकते। इस स्थिति को हार्ट फेल्योर कहते हैं। असामान्य हार्ट रिदम या एरिथमिया, हृदय में अपर्याप्त ब्लड सप्लाई या हार्ट टिश्यूज को नुकसान आपके हृदय के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इंटरफियर करते हैं, जिससे असामान्य हार्ट रिदम होते हैं। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं तो आप कोरोनरी हार्ट डिजीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब समझिए यौगिक मैनेजमेंट क्या है। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए योग 4 जरूरी पिलर्स पर महत्व देता है। ये है आहार, भोजन, विहार, विश्राम और मनोरंजन, आचार व्यवहार और रूटीन्स और विचार। जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है वे टाइप ए पर्सनालिटी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आमतौर पर ये गुस्से वाले होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हमेशा इनमें एक अर्जेंसी होती है, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, हमेशा लक्ष्य के पीछे भागते हैं लेकिन उन्हें खुशी नहीं होती, एक साथ बहुत सारे काम ज्यादा करना, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या अग्रेसिव पर्सनालिटी वाले होते हैं। यौगिक प्रबंधन आपको स्वस्थ और संतुलन जीवन जीने में मदद करता है, जिससे आपकी आर्टरी स्ट्रांग होंगी और आपका प्लाक भी क्लियर होगा। तो समझे अब आहार क्या होना चाहिए। आप क्या खाना खाते हैं उसका सीधा असर आपके इलाज पर पड़ता है। आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए वो ही खाना खाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। आप सोने से पहले आधा ग्लास गर्म पानी जरूर पिए, जिससे आप रात के हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सात्विक आहार खाएं जो उच्च फाइबर वाला हो, जैसे फल, सब्जी और साबुत अनाज। कम नमक वाला आहार खाएं। आपको दिन भर में सिर्फ आधा छोटा चम्मच नमक चाहिए। गर्मी के मौसम में थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं क्योंकि उस समय आपको अधिक पसीना आता है। रिफाइंड नमक की जगह काला नमक, सेंधा नमक, ये रॉक सॉल्ट्स ये लें। सीजन के फल और सब्जी खाएं जिससे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिले। हेल्दी फैट खाएं। 30 साल की उम्र के बाद आपको दूध को पतला करके पीना चाहिए। तो अगर आप 1 कप दूध ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 कप पानी डालना चाहिए। 50% डाइल्यूट करो। दिन में सिर्फ 4 से 5 बादाम और अखरोट जरूर खाएं। 2 पिस्ता लें, 2 काजू लें, किशमिश के थोड़े दाने लें, 1 जर्दालू लें, 1 खजूर लें। इस तरह सवेरे के ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। ये सारे नट्स आपको भिगो के रखने चाहिए रात भर, या सवेरे थोड़े से पानी में उसे उबाल लेने चाहिए और फिर ब्रेकफास्ट में खाइए या 2 खाने के बीच में खाइए। दिन भर में कभी भी ऐसे खा सकते हैं। अलसी लें क्योंकि अलसी से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खाएं। वो खाना खाएं जिसमें पोटेशियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक हो। ये भी समझ लीजिए कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तामसिक खाना ना खाएं। वो खाना जिसमें नमक की मात्रा अधिक है, जैसे पापड़, अचार, चटनी वगैरह। चिप्स, सॉल्टेड नट्स जैसे स्नैक्स, प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। ये सब खाने से आपका बॉडी शरीर में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करता है और जिससे आपका बीपी बढ़ता है। उच्च फैट वाले खाद्य पदार्थ, मक्खन, वनस्पति तेल, पनीर, इन जैसे सैचुरेटेड और हाइड्रोजनेटेड खाद्य पदार्थ
और ट्रांस फैट से भरपूर खाना अवॉइड करें। नॉन वेजिटेरियन फूड, राजमा, छोला, सोया, ऐसे भारी प्रोटीन भी अवॉइड करें। आलू, गोभी और पॉलिश्ड किए हुए चावल, इनसे गैसेस और एसिडिटी बढ़ती है, इसे भी अवॉइड करें। धूम्रपान और शराब ना पिए। अब समझे बिहार। जो लोग लगातार काम करते रहते हैं, उन्हें कोई न कोई हॉबी होना बहुत जरूरी है, जैसे गार्डनिंग है, चलना है प्रकृति में, परिवार के साथ समय निकालना, शांत वातावरण में प्रकृति के साथ रहना, सानिध्य में रहकर चलना। वॉकिंग बहुत जरूरी है, रोज चलना चाहिए। शुरुआत 15 मिनट से करिए, धीरे धीरे चले, फास्ट ना चले, फिर धीरे धीरे आधा घंटा थोड़ा सा तेज चले। अगर थकान महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए या 15 मिनट शवासन कर ले। वॉक के बीच भी छोटे छोटे ब्रेक ले, रुक जाए और फिर चले। हमने योगा इंस्टीट्यूट में देखा है कि जिनको हाइपरटेंशन है, उन्हें आसन से बहुत ही लाभ हुआ है। लोगों को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। दिल के मरीजों के लिए दूसरी एक्सरसाइज जो वॉकिंग के साथ है, वो है स्विमिंग। योग में विश्राम की टेक्निक्स बताई हैं, अच्छी तरह इसे सीखिए और फिर इसका उपयोग करिए। दिन में इन्हें 3 बार करें, 15 से 20 मिनट के लिए करें। कोशिश करें कि बीच बीच में विश्राम किया है या नहीं। अब जब हम आचार की बात करते हैं, तो पहला तो होगा कि डॉक्टर की सलाह का पालन करें और रेगुलर चेकअप जरूर करें। अपने पास जरूरी और इमरजेंसी नंबर की सूची बनाएं। अपना वजन कम करें, जिससे लक्षण कम हो जाए। समय पर खाना खाएं और रेस्ट करें। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो घर का बना हुआ खाना साथ में ले जाएं, बाहर का खाना ना खाएं। शरीर के ऊपर सूरज की रोशनी लेना बहुत जरूरी है, और वो भी पीठ पर। हो सके तो खाने के बाद अगर घर में है तो पेट पर गर्म पानी की थैली 10-1 मिनट के लिए जरूर रखें। खाने के बाद भागदौड़ करना या अधिक काम करना टालें। जागरूकता बनाए रखें, जिससे आपको ब्लड प्रेशर के लक्षण में बदलाव समझ में आने लगेंगे। जब आप चलने में कंफर्टेबल हैं तो कुछ आसन जरूर करें, जैसे यस्तिकासन, मत्स्यासन, पर्वतासन और ध्यानस्थ मुद्राएं। जब आप आसन प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं तो ज्यादा आगे झुकना या ज्यादा पीछे झुकना, इससे बचें। आप योगेंद्र प्राणायाम 4 जरूर करें, उसे मास्टर कर लें। रेचक प्राणायाम, अनुलोम विलोम का प्राणायाम बहुत अच्छा है। अपनी सांसों को पकड़ के रखना, कंट्रोल करना, ये कोशिश ना करें। कपाल भाती, कपाल रद्र धोती, कर्ण रद्र धोती, ये सब क्रियाएं हैं जो जरूर करनी है। योनि मुद्रा, इसका अभ्यास 1 मिनट के लिए रोज करें। अब विचार पर आते हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूकता लाएं। काम करते समय जागरूकता लाएं। खुशी से काम करें, बीच बीच में आराम करें। रोज रात को सोने के पहले 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, यानी कि जितनी भी सकारात्मक चीजें दिन भर में हुई है उसको लिखें, उसको सोचें। क्या गलत हुआ है ये सोचकर टेंशन ना लें, क्या अच्छा हुआ है वो ढूंढें और उससे लिखें और वो महसूस करें। हमेशा उच्च वास्तविकता में विश्वास करें। आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आप इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप खुद को ईश्वर पे समर्पित करें। जीवन जैसे जीना शुरू करोगे, धीरे धीरे वैराग्य भाव बढ़ता जाएगा। वैराग्य भाव लाएं, जिससे रोजमर्रा के उथल पथल से आप विचलित ना हो। आप हर चीज को जैसा है वैसा देख सके और अपना कर्तव्य कर सके। जीवन में साक्षी भाव, विपरीत भाव, प्रतिपक्ष भावना, ये सब भावनाओं का अभ्यास करें। परिकर्म जो योग में बताया गया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चीजों का अभ्यास करें। इस वजह से आप अपने सारे रिश्तों के साथ अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो ये सारे चारों पिलर जो हमने बताए, इस पर थोड़ा ध्यान दें, उसे जीवन में अपनाएं। ये जब करने लग जाएंगे तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया है तो धीरे धीरे ठीक होगा। ये प्लैक हटने लगेगा और सब कुछ सही होने लगेगा। तो जीवन को सही ढंग से जीना, यही सीखना है। जीवन में सही विचार लाना, यही सीखना है। और जीवन को बड़े आनंदित ढंग से ईश्वर को समर्पित करते हुए जीना है और अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार।